हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन की जो पैरासीटामोल सिरप है, ओरल सस्पेंशन है, बच्चों में यूज़ करते हैं। आज हम उसके बारे में जानेंगे कि उसके क्या क्या यूजेस हैं, उसकी डोज़ क्या है और उसकी डोज़ का कैलकुलेशन और उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरासीटामोल ओरल सस्पेंशन की। ये क्या होती है? पैरासीटामोल ओरल सस्पेंशन है, ये क्या होती है? इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होती है, एक एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक्स। एंटीपायरेटिक और का क्या मतलब होता है? एंटीपायरेटिक का मतलब है जो फीवर को रिड्यूस करने में और फीवर को ठीक करने में काम आती है। और जो एनाल्जेसिक मेडिसिन है वो क्या आती है? जो पेन हो रहा है, चाइल्ड को जो पेन हो रहा है उसको ठीक करने के लिए एनाल्जेसिक्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो पीसीएम ओरल सस्पेंशन है इसके अंदर ये दोनों ही प्रेजेंट है। इसके अंदर एंटीपायरेटिक भी है और ये एनाल्जेसिक भी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे जैसे ये इसका कवर बना हुआ है एनाल्जेसिक्स और एंटी पैरेटिक, यहाँ पे मैंने राउंड किया है। और ये जो मेडिसिन है हम इसका किस लिए यूज़ करते हैं? जो चिल्ड्रन है, मान लीजिए चिल्ड्रन को फीवर आ गया है या फिर पेन हो रहा है, उस कंडीशन में हम पीसीएम ओरल सस्पेंशन का यूज़ करते हैं। और ये मार्केट में किस नाम से आता है? कैलपोल ब्रांड है, तो सबसे ज़्यादा इस पीडियाट्रिक ड्रॉप्स में चलता है। ये आप इमेज को ध्यान से देख सकते हैं। और इसमें चिल्ड्रन की एज कितनी होती है? 1 to 12 मंथ। लेकिन चिल्ड्रन की एज है जो वो कम से कम भी क्या हो सकती है कि 2 to 3 ईयर वाले पेशेंट को भी या 2 to 3 ईयर वाले बच्चे को भी हम ये मेडिसिन दे देते हैं, 2 to 3 ईयर्स वाले पेशेंट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पीसीएम मेडिसिन है, मैंने अभी आपको बताया है कि क्या करती है, एंटीपायरेटिक होती है जो किस लिए हेल्प करती है, जो फीवर को क्या करती है, रिड्यूस करती है और ट्रीट करती है। एनाल्जेसिक होती है जो क्या करती है, रिड्यूस और पेन को ट्रीट करती है। तो हम बात करते हैं टेम्परेचर की, कितना टेम्परेचर होगा कि हम पेशेंट को या बच्चे को हम ये दवाई देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर की। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? मान लीजिए 98 डिग्री, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। और उसके बाद बात करें हम ओरल टेम्परेचर, अगर मान लीजिए हमने चाइल्ड को हमने चेक किया है, उसका ओरल टेम्परेचर कितना आ रहा है? उसका ओरल टेम्परेचर आ रहा है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37.8 डिग्री सेल्सियस। और या फिर आर्म पिट से, मतलब बाजू में लगा के हमने बगल में चेक किया कि उसका टेम्परेचर कितना आ रहा है, तब हमें पता चला है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.2 डिग्री सेल्सियस। अगर रेक्टल टेम्परेचर लिया है, रेक्टल टेम्परेचर अगर आया है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38 डिग्री सेल्सियस, तब हम चाइल्ड को ये वाली मेडिसिन देंगे। नॉर्मल टेम्परेचर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में अगर हम बात करें तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करते हैं इसकी यूजेस की, कि हम इसका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेशेंट, चाइल्ड को फीवर आ रहा है, बहुत तेज फीवर आ रहा है, हमने कोल्ड स्पंजिंग या नॉर्मल स्पंजिंग कर लिया है, बेबी को बात दे दिया है, तब हो रहा है उसका पेन रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्राइंग कर रहा है बेबी, या कोई चोट लग गया उसे उसकी वजह से, या फिर कहीं मान लीजिए पेशेंट जो बेबी है हमारा वो गिर गया है, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, या फिर बाइट कर लिया है, या फिर उसने खुद ही नेल स्क्रैचेस मार लिए हैं डीप, या फिर जो अगर वैक्सीनेशन करवाते हैं हम बेबी को, उसके बाद बेबी को क्या आता है, फीवर आ जाता है और वहाँ पे पेन भी होता है, तब भी उस कंडीशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम इसके मेन बात करते हैं इसके डोज की, कि इसकी मिनिमम डोज क्या होती है। जो कैलपोल का सिरप आता है ओरल सस्पेंशन, तो गाइस अब हम इसके डोज के बारे में जानेंगे कि डायरेक्शन ऑफ यूज़ क्या है। कि अगर मान लीजिए आप सिरप तो ले आए लेकिन आपको पता ही नहीं है देंगे कैसे, तो आप दोगे कैसे पेशेंट को या फिर अपने चाइल्ड को या अपने बेबी को इस डोज को कैसे देंगे? तो हम बात करते हैं इसकी मिनिमम डोज। जो इसकी मिनिमम डोज होती है वो कितनी होती है? 20 mg/kg/डे। मतलब अगर 1 kg का बच्चा है तो उसे 20 mg देंगे। और मैक्सिमम डोज की बात करें 60 mg/kg/डे। अगर 1 kg का बच्चा है तो उसे कितनी देंगे? 60 mg देंगे। अब शैशे आता है, इसी पे लिखा होता है ईच एम एल अप्रोक्स कंटेन 20 ड्रॉप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 ड्रॉप्स। तो 1 ml में हमारे पास इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास कितनी होती है? 20 ड्रॉप्स होती हैं। और 1 ml हमारा किसकी इक्वल होता है? 100 mg। अगर 1 ml 100 mg के इक्वल है और 1 ml में कितने ड्रॉप्स होते हैं? 20 ड्रॉप्स। 20
को अगर हम 100 से कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, मतलब एक ड्रॉप्स में कितने mg आ गया हमारे पास 5 mg। हम इसे और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ कि जैसे मान लीजिए चाइल्ड का वेट है, एग्जांपल देते हैं आपको, चाइल्ड का वेट है कितना 3 kg, तो मिनिमम डोज कितनी थी हमारे पास 20 kg। अब तो हम कितना करते हैं 3 करते हैं, 20 इंटू हमने 3 किया तो कितना आ गया हमारे पास 60 mg पर डे। अब हम कितना ही देंगे, मिनिमम डोज कितनी देंगे हम 60 mg पर डे। अब 60 mg हमारे पास आ गया, अब हम इसे डिवाइड करना है। अब हमारे पास एक ड्रॉप्स में कितने mg थे 5, अब इसे हम 5 से डिवाइड कर देते हैं 5, ये आ गया 12 डोज पर डे। अब दोबारा मान लेते हैं कि हमारे पास मिनिमम डोज कितनी आ गई थी, हमारी मिनिमम डोज आ गई है 60 mg। अब 60 mg में हम निकालना है कि हमें कितनी ड्रॉप्स देनी है अपने बच्चे को, है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 ml में एक हमारे पास कितने आर थी, एक ड्रॉप्स में कितने mg आर थे 5 mg। तो हम 1/5 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 12, तो हमारे पास कितनी आ गई 12 ड्रॉप्स। अब हम इस 12 ड्रॉप्स को कैसे देंगे चाइल्ड को, या बेबी है उसे हम देंगे 4 ड्रॉप्स दे देंगे मॉर्निंग में, 4 ड्रॉप्स दे देंगे आफ्टरनून में, 4 ड्रॉप्स दे देंगे नाइट में। अब एक और एग्जांपल लेते हैं आप, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मान लीजिए अगर चाइल्ड का वेट हम लेके चलते हैं, चाइल्ड का वेट हम मान लेते हैं कितना है, चाइल्ड का वेट है 4 kg, ठीक है जी। मिनिमम डोज कितनी थी 20, अब कर दिया 20 इंटू 4, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 80 आ गया। 80 आ गया ना, तो अब हमने 80 का निकालना है कि 80 में कितने वो होते हैं। 80 में अब हम पता करते हैं 80 mg पर डे आ गया। अब 80 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 80 डिवाइड अपॉन 5, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 16 आ गया, है ना। तो अब हमारे पास कितने ड्रॉप्स बन गई यहाँ पे 16 ड्रॉप्स बन गई। अब हम 16 ड्रॉप्स को कैसे देंगे अपने चाइल्ड को, 16 ड्रॉप्स को हम डिवाइड कर देते हैं किससे 4 से, तो ये हमारे पास कितना आ गया 4। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी में 4 ड्रॉप्स, जैसे इस वाले में हम दे रहे थे 4 ड्रॉप्स इन मॉर्निंग आफ्टरनून, अब हम क्या करेंगे, ये हम दे रहे थे, ये वाली ड्रॉप्स दे रहे थे हम कितने 6-8 घंटे के इंटरवल पे दे रहे थे, 8 घंटे के इंटरवल पे दे रहे थे। लेकिन जो ये हमारे पास अब ड्रॉप्स आई है कितनी 4 ड्रॉप्स, ये हम 4 ड्रॉप्स कितने घंटे के इंटरवल पे देंगे, 4 ड्रॉप्स हम देंगे 4 बार देंगे, 1 2 3 और 4। तो पहले हमने दे दिया 6 घंटे पे, दूसरी अगले 6 घंटे पे, तीसरी अगले 6 घंटे पे, चौथी अगले 6 घंटे पे हम ऐसी डोज देंगे। गैस अगर आपको डोज के बारे में और कुछ भी जानना है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहीं पे मैं आपको एक और बार एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा चाइल्ड का वेट है कितना 6 kg, हमारे चाइल्ड का वेट है, तो 6 kg वेट आ गया। तो इसकी अब मिनिमम डोज कितनी थी हमारे पास 20 इंटू 6 करते हैं 20 इंटू 6, तो हमारे पास कितना आ गया 120 mg। तो अब हमारे पास कितना आ गया 120 mg, 120 बाई डिवाइड बाय 5, तो हमारे पास कितना आ गया ये 24। तो अब हमारे पास कितनी ड्रॉप्स बन गई हैं, अब ये हमारे पास ड्रॉप्स बनी है, यहाँ पे 12 थी तो यहाँ पे हो गई हैं 24 ड्रॉप्स पर डे। कितने ड्रॉप्स देंगे, अब हम चाइल्ड को देंगे 24 ड्रॉप्स। बात करते हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कि हमने सबसे पहले क्या करना है, जो भी हम मेडिसिन बाज़ार से लेके आते हैं उसी टाइम हमने सबसे पहले उसको क्या करना है, डोज चेक करनी है। और शॉप पे ही आप जब मेडिसिन लेने जा रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक करें। लेकिन एक्सपायर मिलती नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है गलती से ये मेडिसिन एक्सपायरी आ जाती हैं। और उसके बाद अगला पॉइंट है कि आपको हमेशा ये जो मेडिसिन है आपको क्या करना है, ऑलवेज मतलब आपको जब भी देनी है बच्चों को, देने से पहले अच्छे से हिला के उसके बाद ही देनी है। उससे अगली बात है कि हर मेडिसिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिए कि जो भी मेडिसिन है, आप हर ब्रांड वाले हर अलग किस्म की मेडिसिन बनाते हैं। मतलब अलग किस्म का मतलब क्या है कि डोज उसमें अलग होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी डोज है रोसमोल के नाम से आते हैं 125 mg है, ये पैरानामोल के नाम से आते हैं 250 mg है। तो आप मेडिसिन देने से पहले इसकी डोज़ का ज़रूर ध्यान रखें और इसकी डोज़ को अच्छे से
कैलकुलेट कर लेगा। 250 mg है तो ये 1 ml में देख लीजिए कि 1 ml में 250 mg है कि 5 ml में 250 mg है। ऐसे होता है कि कई बारी मेडिसिन जो होते हैं क्या होता है 125 mg में आती है, 250 mg में आती है, 200 mg में आती है कि 1 ml में ही इतना mg होता है, तो आप उसको ज़रूर चेक कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए कि आपके बेबी का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो गया है, तो आपको क्या करना है, उस मेडिसिन को इमीडिएट स्टॉप कर देना। आपने देख लेना है कि हाँ भाई अब दोबारा फीवर तो नहीं आ रहा है। अगर फीवर दोबारा आ रहा है तो आप दोबारा मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन अगर अगर मान लीजिए आपका बेबी है, उसका फीवर आपने 1 दिन वेट कर लिया, 2 दिन वेट कर लिया, वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, आपने कोल्ड स्पंजिंग भी कर ली, नॉर्मल स्पंजिंग भी कर लिया, आपने घरेलू उपचार भी कर लिए, मेडिसिन भी दे दी है जो भी आपने ला के, लेकिन आप फिर आपको उसके बाद क्या जाना है, किसी अच्छे से पीडियाट्रिक्स के पास जाना है और उससे पेशेंट अपने बेबी का चेकअप करवाना है। क्योंकि क्या हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या कोई और कारण भी हो सकता है, तो आप चेकअप कराना ही बहुत ज़रूरी रहता है इस कंडीशन में। करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, क्या करता है, लीवर को डैमेज कर देता है, किडनी में स्वेलिंग कर, किडनी को भी नुकसान करता है, फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, कई बार चाइल्ड के आइज़ पे स्वेलिंग आ जाती है, कई बार हैंड में स्वेलिंग आ जाती है, एलर्जी कर देता है, रैशेस कर देता है चाइल्ड को। और उसके बाद क्या करता है, ये नोज़िया कर देता है, वोमिटिंग कर देता है। नोज़िया वोमिटिंग तो आम है, लेकिन ये उसकी वजह से ये भी हो जाता है। लेकिन इसमें मेन क्या करता है, लीवर डैमेज करता है, एलर्जी कर देता है, जो चाइल्ड है उसकी बॉडी पे क्या हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं। थैंक यू गाइज़, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।